हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। और आज से एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है रिकैप सीरीज। रिकैप सीरीज का क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मूवी अगर उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आएगी तो उसके पिछले जितने भी पार्ट हैं उस सब का मैं दूंगा एक फटाफट वाला रिकैप। जैसे कि आज मैं देने वाला हूँ जिस मूवी का, वो मूवी 1996 में आई थी और उस मूवी का नाम है हिंदुस्तानी। इंडियन या हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी या इंडियन, इंडियन या हिंदुस्तानी। मुझे चक्कर आने लग गया अब। हिंदुस्तानी। मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। हिंदुस्तानी मूवी का रिकैप आज मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि हिंदुस्तानी 2 आ चुकी है थिएटर में। और हिंदुस्तानी नाम कैसे पड़ा, इंडियन क्यों मैं बोल रहा था दोनों, उसका बताता हूं। देखो, ओरिजिनल लैंग्वेज में इस मूवी का नाम है इंडियन, लेकिन यहाँ पे भी ये इंडियन नाम से रिलीज़ करना चाह रहे थे। लेकिन हिंदी में जब ये डब किया गया मूवी को, तब यहाँ पे सनी देओल पाजी सर की इंडियन मूवी रिलीज़ होने वाली थी या बन चुकी थी, ऐसा कुछ था। तो इस वजह से इस मूवी का नाम इंडियन हटा के हिंदुस्तानी कर दिया गया। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज से मैं रिकैप सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हिंदुस्तानी मूवी का रिकैप स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पंडित राकेश रागा, आप लोग देख रहे हो हैप्पी यार वर्ल्ड। मूवी शुरू होती है सरकारी ऑफिस के सामने कुछ लोग को दिखा के, जहाँ पे एक इंसान आता है अपनी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन जिस एजेंट से वो बात करता है, वो एजेंट उसको लूटने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर अंदर जाओगे तो एक औरत दिखेगी, उसको देना तुम 10 रुपये। उसके बाद एक प्यून दिखेगा, उसको देना 100 रुपये। तो वो प्यून खुद जाके बड़े ऑफिसर के पास, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वहाँ से खुद लेकर तुम्हारे लिए आएगा और तुम्हें दे देगा। तो वो कहता है 10 रुपये ही ठीक है ना, मैं 10 रुपये ही दे सकता हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम काम क्या करते हो? वो कहता है कि मैं काम करता हूँ, गाय का दूध निकालता हूँ और फिर उसको बेचता हूँ। तो वो कहता है एजेंट की गाय ऐसे ही दूध दे देती है? तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं देती, पहले मेहनत करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो वो कहता है तो हाँ, यही समझ लो कि यहाँ पे भी ये सब करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, यही समझ के वो उसको जाके 100 रुपये दे देना। अब नेक्स्ट दिखाते हैं 70-75 साल के एक बुजुर्ग इंसान को, प्लेड बाय कमल हसन सर। और वो जाते हैं उसी ऑफिसर के पास जिसके पास होता है डेथ सर्टिफिकेट। उसके पास जाते हैं। ऑफिसर को लगता है कि जो कमल हसन सर हैं वो लेकर आए हैं कुछ उसके लिए इम्पोर्टेंट सामान। तो वो बोल देते हैं फ़ोन पे कि 15 मिनट तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो फिर वो आता है अंदर, कमल हसन साहब अंदर आते हैं। वो ऑफिसर पूछता है कि आप ले आए हो वो इम्पोर्टेंट चीज़? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं ले आया हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं। फिर उसके बाद वो निकालते हैं चाकू अपने बेल्ट से। और चाकू निकालने से पहले वो एक अतरंगी तरीके के मार्शल आर्ट से उसको पहले धड़ धड़ पहले गले पे मारते हैं, फिर पेट पे मारते हैं, फिर कहीं कहीं मार के उसको बेहोश करते हैं। और उसके बाद चाकू निकाल के उसको मारते हैं और मार के चाकू प्यार से धो के वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन अब दिखाया जाता है चंद्रू को, प्लेड बाय अगेन कमल हसन सर। ये आरटीओ ब्रोकर है, लोगों को लूटता है, रिश्वत लेता है, लोगों से लूटता है। लोगों को क्यों लूटता है? ताकि वो आरटीओ ऑफिसर्स के पास जाके उनका लाइसेंस वगैरह क्लियर करवा सके। और चंद्रू यानी कि चंद्रू सेनापति का बेटा है। सेनापति वही जो 70-75 साल के थे और उन्होंने उस ऑफिसर को मारा था, उनके बेटे हैं ये चंद्रू। और ये इनको बनना है ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनना है, जिसके लिए इनको एक ऑफिसर को 1.5 लाख रुपए देना है। यस, 1.5 लाख रुपए घूस देना है। और जिस ऑफिसर को 1.5 लाख रुपए घूस देना है उनको, उसके घर में जाके, उस ऑफिसर के घर में जाके उसके लिए नौकरों की तरह काम कर रहा है। यानी कि उनकी बीवी के लिए भी नौकरों की तरह काम कर रहा है, उनकी बेटी के लिए भी नौकरों की तरह काम कर रहा है। कभी वो बाहर से सामान ला रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है घर में। और उनकी बेटी के लिए भी वो बहुत सारे काम करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन सके। 1.5 लाख रुपए एक ऑफिसर को देके। उनकी बेटी का नाम है सपना, प्लेड बाय उर्मिला मातोंडकर मैम। अब दिखाते हैं कृष्ण स्वामी को, जो कि सीबीआई ऑफिसर है, प्लेड बाय नीदुमुद्दी वेन्नू। अब एंट्री होती है चंद्रू की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या की, प्लेड बाय मनीषा कोइराला मैम, जिसको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। वो उसकी बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं सह सकती हैं। किसी जानवर के साथ कोई दिक्कत हो तो भी वो नहीं सह सकती हैं। किसी जानवर को कोई अगर दिक्कत दे रहा हो तो भी वो नहीं सह सकती हैं। सीन अब दिखाया जाता है मोची को, जो कि फायरिंग की वजह से मारा जाता है। और सीएम ने घोषणा की थी कि जो भी लोग फायरिंग की वजह से मारे गए हैं उनकी फैमिली वालों को 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा। तो मोची की वाइफ जाती हैं, 10 दिनों तक वो ऑफिसरों को घूस देती हैं, चक्कर लगाते रहती हैं। किसी को 10 रुपये, किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 500 रुपये, ऐसे देते रहती हैं। तब भी उनको
नहीं दिया जाता है 10,000 रुपये, जबकि सीएम ने घोषणा की थी कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो भी लोग फायरिंग में मारे गए उनके फैमिली वालों को, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो सेनापति यानी कि वही 70-75 साल के बुजुर्ग आदमी जो कि सेनापति हैं, वो जाते हैं उसी ऑफिसर के पास जो 10,000 रुपये मतलब जिसने देना था सब लोगों को, उसके पास जाते हैं और उसको मार देते हैं। कृष्ण स्वामी जो कहते हैं मुझे 70 से 75 साल के बुजुर्ग की तलाश है, क्योंकि इस तरीके से पुराने ज़माने के लोग ही लिख पाते थे, पुराने लोग ही लिख पाते थे। इस तरीके से झ जो लिखा हुआ है ये भी पुराने ज़माने के लोग ही लिखते थे, क्योंकि आजकल झ अलग तरीके से लिखाने लग गया है, लिखा जाने लग गया है। तो इसलिए वो उनको तलाश करते करते, सेनापति जी को तलाश करते करते वो पहुँच जाते हैं केरला एक गुरु जी के पास, जहाँ उसे पता लगता है कि सेनापति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट में माहिर है, जिस मार्शल आर्ट का नाम है वर्म कला। और गुरुजी ये भी बताते हैं कि इस कला से लोग बेहोश भी हो सकते हैं, वाणी भी रुक सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। और गुरुजी ये भी बताते हैं कि ये सब अब नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि पुराने लोग ही जानते थे, तो 2-3 लोग ही बचे हैं जो कि ये कला जानते हैं या फिर करते हैं। और आजकल तो कराटे वगैरह लोग सीखते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं सीखना, तो आजकल वर्म कला कोई भी नहीं सीखता है। ऐश्वर्या जा रही होती है स्कूटी पे, तभी वो देखती है कि एक इंसान बैल को बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि इतना सा ही तो सामान है, उठा 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 उठा, बहुत सारा सामान थोड़ी है। तो ऐश्वर्या गुस्सा करती है कि ये इतना सारा सामान नहीं उठा पाएगा, तो फोर्स क्यों कर रहा है, मत कर ये वो। तो उस बंदे को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो चले जाता है ऐश्वर्या के घर और उसके घर जाके उसके सारे एनिमल्स को किडनैप करके ले जाता है। तो चंदू को आता है गुस्सा, चंदू जाता है उस बंदे के पास और उस बंदे के पास जाके उससे लड़ता है, डिशुम 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 डिशुम, और लड़के सारे एनिमल्स बचा के ले आता है। और लेके तो आता ही है, साथ में एक ऊंट भी लेकर आता है और गिफ्ट करता है ऐश्वर्या को, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को वो गिफ्ट करता है उस ऊंट को भी, और सारे एनिमल्स भी उनको दे देता है। फिर कृष्ण स्वामी अपने कंप्यूटर में लिस्ट चेक कर रहे होते हैं और देखते हैं कि इतने साल का कौन है, 70 से 75 साल का, और ये हैंडराइटिंग किसका मैच हो रहा है, और ये वर्म कला किसको आता है। तो ये सब काफ़ी बंदों का चेक करते हैं वो। फिर जाके सेनापति का मैच हो जाता है, फिर उसको पता लगता है कि हाँ सेनापति है। कृष्ण स्वामी भेष बदल के जामवाड़ी उनके घर जाते हैं, तो उनकी मुलाकात होती है उनकी वाइफ से, और उनकी वाइफ उनको बताती है कि सेनापति फ्रीडम फाइटर थे और वो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, मतलब अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, आज़ाद करने के लिए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना ज्वाइन कर ली और हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सफल हुए। कृष्ण स्वामी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं उनको बुरा बोला, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनके फ़ोटो को देख के बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो ये वो। तो उसी टाइम वहाँ पे सेनापति आ जाते हैं। कृष्ण स्वामी को चाहिए होता है साइन, जो कि सेनापति बड़े आराम से उसके बोलते ही दे भी देते हैं, लेकिन कृष्ण स्वामी फिर अपना असली आइडेंटिटी बताते हैं कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं और आपको किडनैप करके मुझे, मतलब किडनैप करके नहीं, आपको अरेस्ट करके मुझे लेके जाना है। तो उनको गुस्सा आ जाता है कि ये किडनैप करके ले जाने वाला है मुझे ये वो। तो वो क्या करते हैं, अपनी उसी मार्शल आर्ट की मदद से धड़ धड़ मार के उनको बेहोश कर देते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ भाग के वो जाते हैं एक वैन लेने के लिए, जिसको वो मर्चरी वैन में कन्वर्ट करते हैं। चंद्रू को सरकारी ऑफिस में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है, फाइनली नौकरी मिल गई है। और वहाँ पे आ जाती है सपना और वो कहती है कि मुझे जोक सुनाओ। तो वो कहता है जो कि वो पहले सुनाता था, क्योंकि सुनाता हुआ आता था, क्योंकि वो नौकर बना पड़ा था तो इसीलिए वो सुनाता हुआ आता था। लेकिन अब वो काम कर रहा था तो उसने बोला कि अभी नहीं, मैं बाद में सुनाऊंगा। तो वो कहती है नहीं, मुझे अभी ही सुनना है, अभी सुनाओ जोक। तो वो कहता है अभी मैं बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। तो उसको आ जाता है गुस्सा। तो वो वहाँ पे सारे लोगों को बताने लगती है कि मेरे पापा के वजह से ही ये यहाँ पे नौकरी कर रहा है, मेरे वजह से ही यहाँ पे ये नौकरी कर रहा है, इसको ये जो यहाँ पे जो भी ये कर रहा है ये नौकरी मेरे पापा की वजह से मिली है, सबको बताने लगती है। तो चंद्रू को आ जाता है गुस्सा और चंद्रू एक बुक निकालता है और उठा के दे देता है और कहता है ये लो, इसमें लिखा हुआ है सारे जोक जो भी तुम्हें पढ़ने हैं इसमें से पढ़ लेना। लेकिन असलियत में उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। तभी
वहाँ पे आ जाती है ऐश्वर्या। वहाँ पे ऐश्वर्या आ जाती है और ऐश्वर्या को भी सपना बताने लगती है कि मेरे पापा की वजह से ये नौकरी मिली है इसको, ये सब। और ये बताती है कि हमारी शादी होने वाली है, मेरी और चंद्रू की शादी होने वाली है 30 फ़रवरी को। और ऐश्वर्या बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, सपना वहाँ से चले जाती है। फिर ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, नाराज़ होकर रो के बोलती है, पूछती है उससे कि ये जो कह रही थी सच कह रही थी क्या कि हमारी शादी होने वाली है, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है? तो वो चंद्रू कहता है हंसते हुए कि 30 फ़रवरी कोई डेट होता है क्या? तो फिर वो मान जाती है। यहाँ केरला वाले गुरुजी की मदद से कृष्ण स्वामी पैरालाइज से बाहर आ जाते हैं और कृष्ण स्वामी को ये बताते हैं, ये भी कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि अगर ये चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐश्वर्या का ऊँट चंद्रू के दोस्त को काट लेता है और वो लेके जाते हैं उसको हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में वो उसे लेके जाते हैं वहीं पे सेनापति और उनकी वाइफ आ जाती है और पुलिस ये पता लगा लेती है कि चंद्रू ही सेनापति का बेटा है। पुलिस ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल में आ जाती है तो सेनापति उस डॉक्टर को किडनैप करके वहाँ से भाग जाते हैं और उनकी वाइफ वहीं रह जाती है। तो उनकी वाइफ चंद्रू के साथ घर चली जाती है। सेनापति उस डॉक्टर को लेके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाते हैं और कैमरा ऑन करके लाइव दिखाते हैं न्यूज़ के माध्यम से सबको, पूरे दुनिया वालों को, मतलब पूरे विदेश से लेकर देश वालों को दिखाते हैं कि, और बताते हैं, बोलते हैं कि मैं इसको मारने वाला हूँ। तो वो डॉक्टर पूछता है कि मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम मुझे मारने वाले हो? मैंने बस 10-20 रुपए किसी से फालतू लिया होगा या यही सब किया होगा, तो तुम मुझे मारने क्यों वाले हो? तो वो एक बैक स्टोरी बताते हैं। वो बैक स्टोरी में बताते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था कस्तूरी, और वो पूरी फैमिली गांव में बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन चंद्रू से वो पूछते हैं कि 20,000 रुपये कहाँ गए, 20,000 रुपये कहाँ गए, या 20,000 रुपये तुमने उस ऑफिसर को क्यों दिए? तो वो कहता है कि आजकल यही करना पड़ता है नौकरी के लिए, मुझे नौकरी चाहिए, और वो पैसे मांग रहा था, घूस मांग रहा था, तो देने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें तुम्हें पैसे देने पड़े। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, मेरे साथ ही खेती में काम करो, या जो तुम्हें और कुछ करना हो वो करो, लेकिन ऐसा नौकरी मत करो जिसमें पैसे देने पड़े, घूस देना पड़े किसी को। तो वो उनकी बहस हो जाती है, बहुत देर तक बहस होती है। फिर चंद्रू गुस्से में आके घर छोड़ के जा रहा होता है और उनकी बहन कहती है कि मत जाओ, क्योंकि वो उसकी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से ही होता है, चंद्रू से। तो वो कहती है घर छोड़ के मत जाओ, ये वो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते और घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर एक दिन चंद्रू लेटर भेजता है कि मैं ठीक हूँ, ये सब लेटर आता है। तो कस्तूरी गैस ऑन रख के ही, अपने पागल होके गैस ऑन करके ही भाग के जाती हैं कि लेटर पढ़ूँ, मेरे भाई का आया है लेटर, चंद्रू का आया है, मैं लेटर पढ़ूँ। और लेटर पढ़ के वो जाते हैं अंदर। जैसे ही अंदर जाती है तो गैस तो ऑन था, तो जैसे ही वो ऑन करती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो वहाँ जल के मर जाती है। मतलब जल जाती है, काफ़ी ज़्यादा, मरती नहीं है, जल जाती है। और वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाते हैं। सेनापति उसे लेके जाते हैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में और वहाँ पे वही डॉक्टर होते हैं जिसको वो किडनैप करके लाए हैं। तो वो डॉक्टर उसको कहता है कि ये एक्सीडेंट का केस लग रहा है मुझे, तो इसीलिए तुम पहले जाओ पुलिस स्टेशन और FIR बना के लेकर आओ। तो वहाँ पे उसके बगल में एक और बंदा होता है डॉक्टर के बगल में, तो वो कहता है कि 500 रुपये दो, अभी डॉक्टर आपका इलाज, मतलब इसका इलाज शुरू कर देंगे। तो वो नहीं मानते, वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन FIR बनाने। तो पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, पुलिस वाला जो बंदा होता है वो कहता है पुलिस वाले कि आपको विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से एक सर्टिफिकेट बना के लेकर आना पड़ेगा कि यही आपकी बेटी है। ये प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आपकी ही बेटी है, पता चले किसी और की बेटी हो, किसी और का हो। तो इसीलिए आपको जाना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं जाना है तो 250 रुपये यानी 250 रुपये दो, अभी के अभी मैं FIR बना के दे दूंगा। तो वो नहीं मानते, वो चले जाते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव के पास और वहाँ जाके वो उसको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट बना के दे दो। तो वो बोलता है, वो नहीं मानता है, वो कहता है कि मुझे पैसे दो, मुझे घूस दो। वहाँ पे भी घूस मांग रहे होते हैं सब, अभी के अभी मैं सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा। तो वो वहाँ भी नहीं मानते हैं। तो इसी चक्कर में उनकी बेटी कस्तूरी मर जाती है। और उसके बाद जब वो मर जाती है तो उसको आग देना होता है, चिता को आग देते हैं। तो वहाँ वो जाते हैं, तो वहाँ पे चंद्रू आ जाता है और चंद्रू कहता है कि अगर आपने उस दिन 500 रुपये दे दिए होते तो आज मेरी बहन जिंदा होती, क्योंकि वो भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो वो कह रहा था कि यही जो आपका सत्यवादी, मैं घूस नहीं दूंगा, तो इसी वजह से
मेरी बहन मर गई, मैं ऐसे इंसान को आग नहीं देने दूंगा। अकेले में बैठकर सेनापति जी सोचते हैं कि मैंने जो इतना ज़्यादा मेहनत किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलके जो देश को आज़ाद किया, वो देश आज कहाँ जा रहा है। लोग घूस मांग रहे हैं, करप्शन इतना ज़्यादा सीमा पे है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो जाते हैं, उन सब लोगों को मार देते हैं जिन्होंने भी घूस लिया होता है। प्रेजेंट डे, अब वो जिस डॉक्टर को किडनैप करके लेकर आए थे उसको मार देते हैं, और ये चीज़ लाइव सब देख रहे थे और सब ने देख लिया कि वो उसको मार चुके हैं। तो इस वजह से वो सब लोगों के हीरो बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन, मोची की बीवी को खुद ऑफिसर 10,000 रुपये लेकर आता है और उसकी बीवी को देता है। तो उसकी बीवी रो पड़ती है और उसकी बीवी उसको कहती है, बैठिए ना, आपको मैं नाश्ता करवाती हूँ, चाय नाश्ता कॉफ़ी वगैरह या फिर कुछ खिलाती हूँ, समोसे वगैरह। तो वो नहीं मानता, वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है और वो भाग जाता है वहाँ से। अब चंद्रू ने जिस बस को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था उसका हो जाता है एक्सीडेंट, और ड्राइवर के साथ साथ 40 निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं और चंद्रू फंस जाता है बुरी तरीके से। तो वो जाता है पुलिस वाले के पास और पुलिस वालों को घूस देने की कोशिश करता है। तो सेनापति ने तो डर सबके दिल में बसा रखा था, तो इसलिए वो नहीं लेता है घूस। तो वो किसी और तरीके से देने की कोशिश करता है कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन वो तब भी नहीं मानता है और वो पुलिस वाले नहीं मानते हैं। लेकिन फिर चंद्रू जाता है पोस्टमार्टम वाले बंदे के पास, डॉक्टर के पास, तो उसको भी वो घूस देने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पे आ जाते हैं सेनापति, क्योंकि उनके बेटे ही अब पूरी तरीके से करप्टेड हो चुके हैं। तो सेनापति उसको मारना चाहता है, यानी अपने ही खुद के बेटे को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से करप्टेड हो चुका है। तो वहां पे उसी वक्त आ जाते हैं कृष्ण स्वामी अपने पूरे फोर्स के साथ और उसको सेनापति जी को ले जाते हैं हथकड़ी पहना के। तो वहाँ जहाँ भी वो लेके जाते हैं उसके पास होता है आग, तो वो धीरे धीरे किसी तरीके से वहाँ आग तक पहुँचते हैं सेनापति, और वहाँ पे अपने हथकड़ी को आग से जला देते हैं। सपना चंद्रू को बताती है कि उसके पिता पुलिस से बच के भाग गए हैं, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से इस शहर को छोड़ के बेंगलोर जाना पड़ेगा। मेरे पापा ने सारा कुछ बंदोबस्त कर दिया है, तुम्हें इस कार में बैठना है और फिर वहाँ से जाना है। ये कार तुम्हें लेके जाएगी प्लेन के पास और उस फ्लाइट में तुम्हें जाना है बेंगलोर। वो निकल जाता है बेंगलोर के लिए। फिर सेनापति को पता लगता है कि चंद्रू बेंगलोर जा रहा है। तब ऐश्वर्या उनसे कहती है कि प्लीज़, भीख मांगती है कि प्लीज़ चंद्रू को मत मारिए, चंद्रू को मत मारिए, चंद्रू को मत मारिए, मेरी उससे शादी होने वाली है, तो चंद्रू को मत मारिए। तो वो पूछते हैं कि तुम उसको कितने साल से जानती हो? तो वो कहती है मैं उसको 2 साल से जानती हूँ। तो वो कहते हैं, सेनापति कहते हैं कि मैं उसको 30 साल से जानता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे उसको मारना पड़ेगा क्योंकि वो पूरी तरीके से करप्टेड। एयरपोर्ट पे मस्त चेस सीन दिखाया जाता है और उस चेस सीन के बाद चंद्रू को सेनापति चाकू मार के धड़ मार देते हैं, और मारने के बाद दोनों टकरा जाते हैं एक प्लेन के साथ और बूम बाम बाम बूम। सबको लगता है कि सेनापति भी मर गए हैं चंद्रू के साथ साथ, लेकिन कृष्ण स्वामी उस हादसे की फुटेज देख रहे होते हैं और उनको पता लगता है कि अभी भी जिंदा है सेनापति। और उसी वक्त कृष्ण स्वामी का फ़ोन बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, उसी वक्त फ़ोन बजता है। और वो जब फ़ोन उठाते हैं तो उनको पता लगता है उस फ़ोन पे और कोई नहीं, सेनापति ही है। और वो कहते हैं कि जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ मैं ज़रूर आऊँगा। दी एंड। अब मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ बताता हूँ। इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए थे अपने टाइम में और ब्लॉकबस्टर का किताब लेके गई थी। ब्लॉकबस्टर बहुत कम मूवीज़ ही हो पाती थी उस टाइम पे, लेकिन ये मूवी ब्लॉकबस्टर में गई थी, हिट भी नहीं, ब्लॉकबस्टर। और हिंदी तमिल सारे लैंग्वेज को मिला के बहुत ही ज़्यादा पैसा इस मूवी ने कमाया था। और एक बात और बताता हूँ इस मूवी के बारे में। एक तो ये बताता हूँ कि इस मूवी में जॉनी लीवर जी ने भी अपनी आवाज़ दी है। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगा किसकी किसकी आवाज़ दी है। जॉनी लीवर जी ने आवाज़ दी है, किसकी आवाज़ दी है? जिस ऑफिसर के पास उनका दोस्त जाता है ना बार बार, उस ऑफिसर को आवाज़ दिया है जॉनी लीवर जी ने। और एक बात ये भी बताता हूँ कि इस मूवी में जिसका नाम ऐश्वर्या होता है, यानी कि मनीषा कोइराला जी ने ऐश्वर्या का किरदार निभाया है। और मनीषा कोइराला जी से पहले इस मूवी में डायरेक्टर ऐश्वर्या राय जी को लेना चाह रहे थे, लेकिन वो बिज़ी थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, इस मूवी में मनीषा कोइराला जी को तो ले लिया, लेकिन
उनको ऐश्वर्या राय जी को लेना था, इसीलिए इस मूवी में उसका नाम ऐश्वर्या ही रखा। ऐश्वर्या नहीं, ईश्वर्या कर दिया और ऐश्वर्या ही रखा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग रिकैप वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।